Heartily welcome to all of you on our YouTube channel CE Sansar. I'm speaking Stella from the CE Sansar. Today we are back with it in the industry topic, the TDS and under GST. For that, today join us CA Manish Kumar Garg sir. First of all, thank you so much sir to join us. Sir, having Thank the you. experience as a chartered accountant and specialized audit GST, tax and complex service within a strong commitment professional. Before we further ado, I having a smallest request to all of you those who are watching us to subscribe our YouTube channel. Do not forget to like, share, and comment. If you guys having the any doubt, please drop your comment and definitely we will reply. So, sir will be explaining in easy way and clearly way so that we can get the interest also and all the information from the topic of TDS under GST. Now, sir, I would like to invite you to share the thoughts of the topic. Thank you so much, ma'am. Thank you for wonderful introduction, and thank you CA Sansar to give me an opportunity for this session. आज मैं आपके सामने टॉपिक जो लेके आया हूँ वो है टीडीएस अंडर जीएसटी। टीडीएस अंडर जीएसटी, जिस तरह इनकम टैक्स में टीडीएस आप जब कोई पेमेंट करते हो तब डिडक्ट होता है, इसी तरह जीएसटी में भी एक टीडीएस टॉपिक है जो कि सेक्शन 55, 51 इसके बारे में बात करता है कि कब टीडीएस डिडक्ट करना है। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू टीडीएस इन जीएसटी। टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एप्लीकेबल सेक्शन है 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। इंट्रोड्यूस किसके लिए किया गया था? टैक्स कंप्लायंसेस के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए ट्रांजैक्शन को। डिडक्टर डिडक्ट करेगा जब जीएसटी का पेमेंट करेगा सप्लायर। हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस? क्वेश्चन आता है कि किसको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला आता है डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि डिपार्टमेंट में आखिरकार कौन आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, यदि वो पेमेंट कर रहे हैं तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। लोकल अथॉरिटीज़ में आपके जैसे कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गई या नगर निगम हो गई, पंचायत हो गई, उनको यदि कोई पेमेंट करना है तो उनको भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे ओएनजीसी, भेल, गेल, इनको भी यदि कोई पेमेंट करना है तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पर्सन नोटिफाइड है, जैसे कि कोई अथॉरिटी है जो कि सेट अप हुई है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो उसको भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। लास्ट आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको हम पीएसयू के नाम से जानते हैं। पीएसयू भी टीडीएस डिडक्ट करेगी। इसके बाद व्हेन इज टीडीएस एप्लीकेबल? टीडीएस एप्लीकेबल होगा यदि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ज़्यादा है। टीडीएस की रेट क्या होगी? टीडीएस की रेट होगी 2%। आप जानते हो कि 1% सीजीएसटी होता है और 1% एसजीएसटी, और यदि अदर स्टेट का मामला है तो उसमें 2% आईजीएसटी होता है। डिडक्शन मेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो उस हिसाब से डिडक्शन करना होगा। सिचुएशन वेयर टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि टीडीएस कब एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,50,000 से ज़्यादा नहीं है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर डिफरेंट फ्रॉम रिसिपिएंट स्टेट। ये मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि एलओएस और पीओएस जिसको हम बोलते हैं वो यदि डिफरेंट है, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लाई, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, यदि रेसिपिएंट के जो रेसिपिएंट है यानी कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वो अदर स्टेट में है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अभी एग्जांपल आएगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रांजैक्शन यदि एग्जाम्प्ट है जीएसटी में तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सप्लाई बिटवीन अनरजिस्टर्ड पर्सन, उस पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, बेसिक टीडीएस कैलकुलेशन। एग्जाम्पल सपोज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख रुपीज है, जीएसटी एट द रेट 18% 90,000 है, तो इनवॉइस वैल्यू 5,90,000 हो गई। टीडीएस एप्लीकेबल ओनली ऑन टैक्सेबल वैल्यू ओनली, जिसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होता, तो टीडीएस कितना हो गया? 2% ऑफ 5,10,000। नेट पेमेंट टू सप्लायर कितना हो गया?
5,80,000। इसी तरह हमारा एग्जांपल नंबर 2, सपोज करो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सप्लायर एंड रिसिपिएंट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, सेम ही यानी कि प्रदेश में है, राज्य में है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 लाख है, टीडीएस 1%, सीजीएसटी 1%, एसजीएसटी, टोटल टीडीएस 6,000 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, इंटर स्टेट सप्लाई है, सप्लायर दिल्ली में है और रिसिपिएंट उत्तर प्रदेश में है। तो इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपीज है, आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, टीडीएस 2% होगा, आईजीएसटी 8,000 का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं डिडक्टर के लिए। जो पर्सन लायबल है डिडक्ट टीडीएस, जो हमने अभी पर्सन बताए थे जिनको टीडीएस डिडक्ट करना है, मस्ट ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उनको मस्ट यानी कि लेना ही लेना है, कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, कोई भी टर्नओवर हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन लेना ही है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज ए टैक्स डिडक्टर। अब बात आती है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की। रिटर्न टू बी फाइल्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 7, इसका एक फॉर्म होता है जीएसटीआर 7, उसमें रिटर्न जाएगी। ड्यू डेट क्या होगी? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। टीडीएस सर्टिफिकेट इशूड इन द फॉर्म जीएसटीआर 7A। लेट फीस यदि होगी तो वो एप्लीकेबल होगी डिले के लिए। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट एप्लीकेबल फॉर लेट डिडक्शन और लेट पेमेंट। जैसे आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में भी अगर आप टीडीएस डिले करते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज होती है। इसी तरह जीएसटी में भी टीडीएस यदि आप लेट डिडक्ट करते हैं या लेट पेमेंट करते हैं तो वहां भी इंटरेस्ट चार्ज होती है। पेनल्टी में भी इम्पोज्ड फॉर नॉन कंप्लायंस, यदि आप नॉन कंप्लायंस करते हैं तो उसके लिए भी पेनल्टी इम्पोज्ड होगी। और लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 7 का यदि फाइलिंग में डिले करते हैं उसके लिए लेट फीस चार्ज होगी। अकाउंटिंग एंट्री की बात कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ बुकिंग एक्सपेंसेस, जब आप टीडीएस काटेंगे तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। एट द टाइम ऑफ पेमेंट आफ्टर टीडीएस, सप्लायर अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश जो बैंक से ही जाएगा तो बैंक अकाउंट टू जीएसटी टीडीएस पेबल। ये इस तरह आपकी अकाउंटिंग एंट्री होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेनिफिट ऑफ टीडीएस अंडर जीएसटी। आखिरकार क्या बेनिफिट है टीडीएस का जीएसटी में? एंश्योर करता है रेगुलर टैक्स कलेक्शन के लिए, इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस टैक्स इवेजन। जीएसटी में जिस तरह इनकम टैक्स में टीडीएस में टैक्स इवेजन में काफी रोक लगी है, इसी तरह जीएसटी में भी टैक्स इवेजन पे रिड्यूस करता है। क्रिएट ऑडिट ट्रेल फॉर गवर्नमेंट मॉनिटरिंग, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके ऑडिट ट्रेल को क्रिएट करता है ये। की प्रैक्टिकल पॉइंट्स, टीडीएस डिडक्टेड ओनली ऑन टैक्सेबल वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अभी मैंने एक एग्जांपल लिए थे, अगर सपोज करो कि टैक्सेबल वैल्यू 5 लाख है, जीएसटी 90,000 है 80% के हिसाब से, तो टीडीएस केवल 5 लाख पे डिडक्ट होगा। इसमें साफ लिखा हुआ है टीडीएस डिडक्टेड ओनली ऑन टैक्सेबल वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी। वेरीफाई सप्लायर जीएसटीएन बिफोर डिडक्शन, डिडक्शन से पहले उसका जीएसटीएन आप चेक कीजिए कि रजिस्टर्ड है या नहीं है। डिपॉजिट टीडीएस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, टाइम में आप जमा कीजिए। इश्यू टीडीएस सर्टिफिकेट टाइमली। कंक्लूजन, टीडीएस अंडर जीएसटी इज एन important compliance mechanism, correct deduction and timely filing avoid penalties। आप टाइम पर करेक्ट डिडक्शन करते हैं और टाइमली फाइलिंग करते हैं तो पेनल्टी से बचेंगे। अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल हेल्प्स स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन। सबसे बड़ी पहला ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है उसमें ये था कि टीडीएस तभी करता है जब ट्रांजैक्शन किसी तरह के डिडक्टर से स्टेट से कनेक्टेड हो, लेकिन यदि सप्लायर किसी दूसरे स्टेट का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दूसरे स्टेट का है और दोनों रिसिपिएंट के स्टेट से अलग होते हैं तो उस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी टीडीएस नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें है रिसिपिएंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो उत्तर प्रदेश में है और सप्लायर दिल्ली में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली में हो रही है, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई वो दिल्ली में है बट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि जो सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लायर है और प्लेस ऑफ रेसिपिएंट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है वो दोनों अलग अलग स्टेट में है। तो उसका रीजन क्या है कि
जब आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो आईटीसी मिलने में दोनों स्टेट अलग अलग है, तो आईटीसी नहीं मिल पाएगा, इस वजह से टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है जीएसटी लगेगा बट टीडीएस अंडर जीएसटी नहीं कटेगा। दूसरा एग्जांपल, इसमें लिख रहा है कि रिसिपिएंट उत्तर प्रदेश में है, सप्लायर दिल्ली, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट के स्टेट से सेम है, इसीलिए यहाँ टीडीएस डिडक्ट होगा। थैंक यू। I hope the presentation was useful and informative. Thank you so much. Such a wonderful you explained, sir. First of all, thank you so much for giving the valuable Thank time you, to ma'am. us and explain very well in easy way. Hope those are watching us. If there will be any query, please drop your question and definitely we will reply you. And do not forget to subscribe the channel. Thank you Thank you so so much, much. sir. Thank you, ma'am.